टिलोजन एफ्लियम किस तरह का हेयर लॉस है ये? हेयर लॉस हमारी लाइफ का एक कॉमन हिस्सा है। हम सभी किसी न किसी प्रकार के हेयर फॉल या हेयर लॉस से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ कॉमन वेदर रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड हेयर लॉस हो सकते हैं और कुछ जेनेटिक्स या मेडिकल कंडीशंस रिलेटेड हेयर लॉस हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है टिलोजन एफ्लियम। नाम सुना है आपने? नहीं तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं क्या है ये टिलोजन एफ्लियम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। एक कॉमन प्रकार के हेयर लॉस से जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम टिलोजन एफ्लियम कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। यह एक ऐसा हेयर लॉस है जो आमतौर बालों की ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। आइए आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है। तो बालों के ग्रोथ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। एक पहला एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टिलोजन फेज। एनाजन फेज के दौरान बाल तेजी से बढ़ते हैं, 2 से 7 साल तक वो रहते हैं। फिर कैटाजन फेज के दौरान बालों का बढ़ना रुक जाता है। ब्लड सप्लाई यानी कोशिकाओं से ये बालों की जड़ें टूट जाती है। ये 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। कैटाजन फेज में बालों को क्लब हेयर भी कहा जाता है। फिर टिलोजन फेज के दौरान फॉलिकल करीब 2 से 3 महीने तक रेस्ट करते हैं और नए बाल उनके नीचे से उगने लगते हैं। फिर आखिर में आपके बाल झड़ जाते हैं। इसके बाद अगला एनाजन फेज शुरू होता है और इस तरह ग्रोथ साइकिल चलती रहती है। टिलोजन एफ्लियम होने की वजह से बाल सीधे रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, इसलिए गिरने लगते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, तो ये सब हम जानते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, दवाइयाँ, डाइट या पौष्टिक आहार की कमियां, मेडिकल इलनेस, एक्सीडेंटल ट्रॉमा, पहले से मौजूद कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। अक्सर कोई सिवियर ट्रॉमा, एक्सीडेंटल ट्रॉमा टिलोजन एफ्लियम ट्रिगर कर सकता है। टिलोजन एफ्लियम इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, डाइवोर्स, न्यू मैरिज एक्सेट्रा। इसमें ब्लड सप्लाई स्टॉप होता है और फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। शरीर के अंदर हार्मोन्स लेवल्स चेंज होने की वजह से मे बी फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे प्रेगनेंसी, उसमें भी टिलोजन एफ्लियम दिखाई देता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, कीमोथेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी टिलोजन एफ्लियम की हेयर लॉस कर सकते हैं। टिलोजन एफ्लियम का एक महत्वपूर्ण कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, बायोटीन एंड प्रोटीन एक्सेट्रा या विटामिन की कमी बालों की ग्रोथ पर गहरा असर कर सकती है और टिलोजन एफ्लियम होता है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्मोनल चेंजेस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी टिलोजन एफ्लियम करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल इलनेस जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फीवर या कुछ मेजर ऑपरेशंस जब होते हैं तो उसके बाद भी बाल टिलोजन फेज में जाते हैं और बालों का झड़ना स्टार्ट होता है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आपके बाल हद से ज़्यादा पहले से झड़ रहे हैं, जल्दी से अपने नज़दीकी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करें और कंप्लीट डायग्नोसिस करवाएं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि टिलोजन एफ्लियम में आमतौर पर हेयर फॉलिकल्स डैमेज नहीं होते हैं, सिर्फ रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इसलिए कुछ केसेस में ये समस्या लगभग 6 से 8 महीने के बाद अपने आप क्योर भी हो सकती है। ऐसा तब होता है जब टिलोजन एफ्लियम के कारणों को हम अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेज करते हैं। तब हार्मोन्स को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए मेडिकल थेरेपी की हेल्प लेते हैं, तो इससे टिलोजन कंडीशन सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में टिलोजन एफ्लियम एक गंभीर समस्या बन सकती है और क्रॉनिक हेयर लॉस का रूप भी ले सकती है। ऐसे केसेस में एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट टिलोजन एफ्लियम का डायग्नोसिस आपके लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग नहीं होती, लेकिन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टिलोजन एफ्लियम के बारे में इन डेप्थ जानकारी। अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं और आपको इसका कारण नहीं मालूम है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें। इसके साथ ही आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं और हेयर लॉस कंडीशन यानी टिलोजन एफ्लियम मैनेज कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, पौष्टिक आहार कंज्यूम करें। यदि आप खाने पीने में लापरवाही कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन, विटामिन, बायोटीन एंड आयरन सप्लीमेंट्स लें, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अधिक हीट स्टाइलिंग और केमिकल प्रोडक्ट से बचें। अपने बालों को डस्ट या पॉल्यूशन से बचा कर रखें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।